हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स यूपीटी प्लस सी एएनएम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में ये वीडियो है पार्ट नंबर 27 और ये वीडियो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और इसमें आप देखेंगे आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चंस है, ओजोन स्तर सूर्य से किसको रोकती है। इसमें ऑप्शंस जो हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ओजोन स्तर सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है। तो ऑप्शन है रोशनी, ईवी विकिरण और इंफ्रारेड विकिरण और ईवी और इंफ्रारेड विकिरण दोनों। ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ईवी विकिरण। तो ईवी विकिरण क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यह है आपका अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, जो आपकी पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको रोकती है ओजोन स्तर, क्योंकि ओजोन लेयर क्या करती है, सूर्य के साथ आने वाली ओजोन किरणों को रोकती है। और ओजोन किरणें जो होती है हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, और जहाँ पे भी ओजोन लेयर कम हो गई है, ठीक है, छीड़ हो गई है, तो वहाँ पे पराबैंगनी किरणें नीचे पृथ्वी पर आती हैं और जब स्किन पे जो भी मानव जाति है इनके स्किन पे पड़ती है तो क्या है, ये कैंसर को बढ़ावा देती है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो ओजोन लेयर है इसका हमारे पर्यावरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, यूवी विकिरण होगा, अल्ट्रावायलेट रेज होगा, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका जो ग्लोबल वार्मिंग होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। फ्रेंड्स, हमारे वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे कारखाने, फैक्ट्रीज, बहुत सारे वाहन, ठीक है, और बहुत सारे जो उद्योग धंधे हैं तो उनके चिमनियों से और जो वाहन है उनके धुएं से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन होता है और पेड़ पौधों की संख्या निरंतर कम होती जा रही। तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का होता है, वैश्विक जो तापमान है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। तो हमारे जो वातावरण में है गर्मी है उसका बढ़ता जाता है, गर्मी का जो टेम्परेचर होता है मेनली वो बढ़ती जाती है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होता है, CO2 जिम्मेदार होता है। ऑप्शन आपका सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन का प्रमुख जो सोर्स है वो क्या है, जीवाश्म ईंधन, बी लकड़ी जलाना, सी बायोगैस एंड डी गाय का गोबर। तो जीवाश्म ईंधन वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए जो जीवाश्म ईंधन वो क्या है, वो है आपके लिए डीजल, पेट्रोल, ठीक है, और आपका हो गया कोयला। ये क्या है, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है फ्रेंड, आज से हजारों और अरबों साल पहले, लाखों साल पहले क्या था कि जब पृथ्वी में जो उथल पुथल हुई थी, परिवर्तन हुआ था, ठीक है, तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ था, बहुत सारे पेड़ पौधे क्या है जमीन के नीचे सैकड़ों फुट नीचे, ठीक है, हजारों फुट नीचे दब गए थे, ठीक है, और उसमें रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप जो पेड़ पौधे थे वो क्या है, वो जीवाश्म ईंधन में तब्दील हो गए थे, ठीक है, यानी कि पेट्रोलियम में तब्दील हो गए थे। तो इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, वो जो तब्दील हुए, जो तेल ऑयल तब्दील हुआ वो क्या हुआ, जीवाश्मों से तब्दील हुआ,
ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डीजल पेट्रोल कोयला को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधन है, यानी कि डीजल पेट्रोल और कोयला जमीन के नीचे से जो भी खोद के निकाले जाते हैं, ड्रिल करके निकाले जाते हैं, वो सब जीवाश्म ईंधन है। ओके, तो ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में ये हाल ही में पाया गया कि किसके कारण मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं। तो ए ऑप्शन है गांव में होने वाली गरीबी, बी है अस्वच्छता की स्थितियां, और सी है मच्छरों के डीडीटी प्रतिरोधी बनने, और डी है जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, तो भारत में जो मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए मच्छरों के डीडीटी प्रतिरोधी बनने। ठीक है, तो डीडीटी क्या था, एक कीटनाशक था। ठीक है, और इसका यूज मेनली खेती इससे संबंधित कार्यों में होता था। तो इसके छिड़काव से क्या है, मच्छर मर जाते थे। लेकिन जब ज़्यादा इसका उपयोग होने लगा तो मच्छरों ने क्या किया, इसके खिलाफ, इस रसायन के खिलाफ अपनी एंटीबॉडीज जो है वो ज़्यादा मजबूत कर ली। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, इसका असर कम हो गया डीडीटी का, इसलिए क्या है, मच्छर मरना कम हो गए। इसीलिए क्या हुआ, इनके काटने से मलेरिया के मामले ज़्यादा बढ़े। हालांकि अब डीडीटी पे भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है और आप इसको खरीद नहीं सकते, और इसका उत्पादन भी खत्म कर दिया गया है। तो सी ऑप्शन इज राइट। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट है हमारा, सामुदायिक स्वास्थ्य में एक समुदाय किसे दर्शाता है। ऑप्शंस हैं, उन्हें जो अपने जीवन के कुछ गुणों को साझा करते हैं, बी एक ही धर्म के लोगों को, और सी छोटे क्षेत्र के लोगों को, और डी एक जैसी देखभाल के लिए नियुक्त किए गए लोगों को। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं आपके कि आपका जो आंसर होगा वो होगा उन्हें जो अपने जीवन के कुछ गुणों को साझा करते हैं। तो सामुदायिक स्वास्थ्य में समुदाय का अर्थ होता है वह लोग जो अपने जीवन के कुछ गुणों को साझा करते हैं, उसे समुदाय कहा जाता है। ये ऑप्शन इज राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल का केंद्र होता है। ऑप्शन से पीएचसी, परिवार, स्कूल और सार्वजनिक समारोह। तो सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल का केंद्र क्या होता है, हमारी फैमिली होती है। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसमें एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा तत्काल और सहज देखभाल की जरूरत होती है। ये क्या है, रिक्त स्थान है, और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो फिलअप करना है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का एक अलग तरीका अपनाया गया है। तो ऑप्शंस आपके हैं क्या, दुर्घटना, महामारी रोग, पर्यावरणीय आपदा और सांप्रदायिक झगड़े। तो जो पर्यावरणीय आपदा है, इसमें क्या है, एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा तत्काल और सहज देखभाल की जरूरत होती है। तो यहाँ पे पर्यावरणीय आपदा का, तो यहाँ पे आपका आंसर है क्या, पर्यावरणीय आपदा, यानी सी ऑप्शन इज राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कपास फाइबर की धूल लंबी अवधि तक अंतः शोषण करने से क्या होता है। तो कपास का जो फाइबर होता है, तो अगर फैक्ट्री में कोई भी व्यक्ति या श्रमिक कार्य करते हैं, तो अगर वो लंबे समय तक उसमें काम करते हैं तो क्या हो सकता है, सिलिकोसिस, एथाकोसिस, बायोसिनोसिस एंड बैगेसोसिस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बायोसिनोसिस, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्लेटलेट्स की संख्या में किस कारण कमी आती है। तो ऑप्शन है टाइफाइड बुखार, मलेरिया बुखार, रोमेटिक बुखार और डेंगू बुखार। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा आपका राइट आंसर, ये आपका होगा डेंगू बुखार। डेंगू बुखार में क्या होगा, प्लेटलेट्स की संख्या कम है। और डेंगू बुखार किसके वजह से होता है, ये आपका टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। ठीक है, और एडिस इजिप्टी के काटने से ऐसा होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है।
तो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक वयस्क को स्थूलकाय घोषित किया जाता है यदि बीएमआई कितने से अधिक हो। यहाँ पे स्थूलकाय का अर्थ क्या है, मोटापा। ठीक है, स्थूल व्यक्ति यानी मोटा व्यक्ति, तो स्थूलकाय का अर्थ क्या है यहाँ पे, मोटापा, यानी कि मोटा घोषित किया। यदि एक वयस्क को मोटा घोषित किया जाता है तो बीएमआई यानी बायोमास इंडेक्स कितने से अधिक हो, तो उसमें 20, 25, 30 और 35 है। तो अगर 30, अगर किसी व्यक्ति का जो बीएमआई है वो 30 से अधिक है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे मोटा कहा जाएगा, फैटी कहा जाएगा। यानी ऑप्शन आपका है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में अंधेपन का सबसे आम कारण क्या है। विटामिन ए की कमी, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और अपवर्तक त्रुटि। तो भारत में अंधेपन का सबसे आम कारण क्या है, मोतियाबिंद है। बी ऑप्शन इज राइट। मोस्टली ये क्या है, बूढ़े लोगों में अक्सर कर हो जाता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैनटॉक्स परीक्षण किसमें सकारात्मक होता है। ऑप्शन से क्षय रोग, एड्स, हेपेटाइटिस, कुष्ठ रोग। तो जो मैनटॉक्स टेस्ट होता है किसमें सकारात्मक होता है, ये होता है आपका क्षय रोग, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस में। ट्यूबरक्लोसिस में मैनटॉक्स परीक्षण किया जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वास्थ्य की स्थिति का सबसे सार्वभौमिक स्वीकार सूचक क्या है। अशोधित मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, केस मृत्यु दर और वयस्क मृत्यु दर। तो स्वास्थ्य की स्थिति का सबसे सार्वभौमिक स्वीकार सूचक क्या है, शिशु मृत्यु दर है, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक जीव की चिकित्सकीय स्पष्ट बीमारी को प्रेरित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। पैथोजेनिसिटी, संक्रामकता, वायरलेस एटियोलॉजी। तो इसको क्या कहा जाता है, पैथोजेनिसिटी कहा जाता है। ए ऑप्शन इज राइट। फ्रेंड्स, आप सभी लोग तमाम वीडियोस में ये कहते हैं कि काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं, तो इस वीडियो में आप बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। ठीक है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चंस का लेवल कुछ टफ भी होता है, कुछ इजी भी होता है, तो इसीलिए मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। कुछ इजी क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ टफ क्वेश्चंस भी होंगे। ओके, तो पेपर में एक बैलेंस बना के आपको वीडियोस मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीवन शैली में परिवर्तन किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन से प्राथमिक रोकथाम, बी माध्यमिक रोकथाम, सी तृतीयक रोकथाम, डी मौलिक रोकथाम। तो जीवन शैली में परिवर्तन किसका एक उदाहरण है, ये है आपका मौलिक रोकथाम का। मौलिक रोकथाम क्या है, जीवन शैली में परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो यानी डी ऑप्शन इज राइट। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट एक सजेशन आप लोगों से लेना है कि कल मैंने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में एक वोटिंग करवाई है, और उस मैसेज को पढ़िए और वोटिंग में ज़रूर बताइए कि मैं एक्चुअली टेलीग्राम चैनल पे एक क्विज स्टार्ट करना चाहता हूं, जिसमें हर दिन आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, और उन 15 क्वेश्चंस आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और आप लोगों को क्या होगा, उसमें ABCD ऑप्शन मिलेंगे, और उसमें आप सेलेक्ट करके आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम जैसा अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा। और उसकी जो मेंबरशिप फीस होगी वो होगी 99 रुपीज़। और अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो उस वोटिंग में एस पे क्लिक करें। तो मैं अगर देखूंगा, अगर ज़्यादा अच्छा परसेंटेज रहता है एस वालों का, तो मैं वो जल्द ही 2-3 दिन के अंदर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और उसके लिए आपको मेंबरशिप के लिए पेड करना होगा, और उसके बाद आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा, और आपको क्वेश्चंस मिलने लगेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप उसको वोटिंग जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।